जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के पूछे गए प्रश्न पत्रों का कि कैसे व्याख्या किया जाएगा। आज हम गतांग से आगे का चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आते हैं मूल विषय पर। हम लोग 4 क्वेश्चन का हल कर चुके थे सन 2009 के जो विधि प्रश्न पत्र प्रथम है विशेष परीक्षा जो हुए थे। अब उसके गतांग से आगे का चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अधीन वाद में अंतोष प्राप्त करने के लिए वादी को क्या साबित करना चाहिए? क्या वह सरकार के विरुद्ध अंतोष प्राप्त कर सकता है? देखिए, बहुत छोटा धारा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का और आपका 10 लाइन में इसका आंसर पूरा हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये साबित करना होगा कि जो कोई भी है आपको जिस संपत्ति से बेकब्जा किया गया है वह संपत्ति अचल संपत्ति होनी चाहिए और वो विधि विरुद्ध तरीके से आपको बेकब्जा किया गया है। दूसरी बात जो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या वह सरकार के विरुद्ध अंतोष प्राप्त कर सकता है, तो इसके आंसर में है कि नहीं। यदि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को बेदखल किया जाता है तो धारा 6 के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है न्यायालय से। या यदि 6 महीना मतलब डिस्पजेस होने के यानी कि जो पोजीशन उसका था उसको जिस दिन डिस्पजेस किया गया उससे 6 महीने का समय यदि बीत गया है तब भी उसको इस धारा के तहत अंतोष नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये धारा ये नहीं मना करता है कि आप अन्य जो आपके राइट हैं उसको ये रोकता है। जैसे धारा 5 में है कि धारा 5 के तहत आप चाहें तो 12 साल के भीतर कभी भी अपने हक का जो टाइटल है उसके लिए आप सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इस धारा के तहत ये 2 चीज़ें हैं कि 6 महीना के भीतर वाद दाखिल करना चाहिए डिस्पोजिशन के तुरंत पश्चात, और दूसरा राज्य सरकार के विरुद्ध आप नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात इसमें कही गई है जो धारा 3 में है कि इसके विरुद्ध पुनर्लोकन या अपील नहीं होती है, यानी कि इसका पुनरीक्षण हो सकता है, अपील नहीं होगा। इसमें जो भी आदेश दिया जाएगा न्यायालय द्वारा तो न तो अपील होगा न तो पुनर्विलोकन होगा। और इसमें ये बताया गया है कि बिना सहमति तथा बिना विधि के प्रावधानों के स्थावर संपत्ति से बेदखल किया गया व्यक्ति उसके अधीन दावा करने वाला व्यक्ति कब्जे की पुनः प्राप्ति का हकदार होगा। यानी कि 2 बातें आपको साबित करनी होंगी। पहला कि बिना सहमति के आपको बेकब्जा किया गया है और दूसरा विधि के प्रावधानों का प्रयोग नहीं किया गया है। और इस तरीके से यदि आप डिस्पजेस हुए हैं किसी स्थावर संपत्ति से तो धारा 6 के तहत विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम धारा 6 है उसके तहत आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5B है, AB के लिए पुस्तक लिखने के लिए संविदा करता है। वह पुस्तक लिखता है परंतु अपने प्रतिलिपियाधिकार समुद्देशन करने और पांडुलिपि B को देने से इनकार करता है। क्या आप वाद को डिक्रीत करेंगे? सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए करिए। तो ये भी देखिए क्वेश्चन जो है ये धारा 14 पर आधारित है और बहुत ही कम शब्दों में इसका उत्तर दिया जा सकता है। अब धारा 14 में जो बातें कही गई हैं कि किसका परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है, कौन ऐसी संविधाएं हैं जिसके परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है, तो ये कह रहा है कि ऐसी संविधाएं जो विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं हैं। पहला है जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार प्राप्त कर लिया है कि यदि कोई धारा 20 के तहत जो है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है तब भी उस संविदा का परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि ऐसी कोई संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है, यानी कि न्यायालय ऐसे किसी कार्य का पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है तो उस निरंतर कर्तव्य करने वाला है तो उसका भी परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है।
तीसरा इसमें कह रहा है कि कोई ऐसी संविदा जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अहर्ताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता है। और चौथा है कोई ऐसी संविदा जो अवधारणी प्रकृति की है, यानी कि जो सुनिकर्णी प्रवृत्ति की है, तो उसका भी परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है। जो क्वेश्चन पूछा है इसका 14 का जो क्लास सी है उस पर आधारित है। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। मतलब कि ऐसे कोई व्यक्तिगत जो अहर्ताएँ हैं, अगर उसके आधार पर किसी का परफॉर्मेंस कराना हो तो उसको परफॉर्मेंस न्यायालय द्वारा नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि जो प्रतिलिपियाधिकार का प्रयोग किया गया है इसमें और पांडुलिपि जो लिखवाया गया है व्यक्ति विशेष से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दे कि न दे। तो इसको परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत अहर्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है। और धारा 14 का जो सी है उसका वर्णन करते हुए हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि इसमें 1B दिया है, ये क्वेश्चन हो सकता है पहले जब संशोधन नहीं हुआ होगा उस समय का है, तो इसलिए इसका आंसर इसमें गलत है। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 1C है, उस पर डिपेंड करता है, सॉरी धारा 14 का 1C जो है उस पर डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का आंसर, और हम इसको दे सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो आंसर दिए गए हैं कमेंट्री में वो किसी प्रकार के आपके क्लेम के अंतर्गत नहीं आते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने वहाँ आंसर पढ़ा था इसलिए आंसर दिया है, तो ये इसका आंसर आपका गलत भी है। और चूंकि जब का ये आंसर है उस समय हो सकता था संशोधन नहीं हुआ होगा, इसलिए इसका बी में दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में जो उसका क्लाज है वो सी है, और उस हिसाब से आंसर इसका होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6A है। ए और बी हिंदू धर्म से संबंधित दो वास्तविक भाई हैं, उनके पास पैतृक घर है। बी यह कथन करते हुए वसीयत छोड़ते हुए 1972 में मर गया कि उसकी मृत्यु पर घर में जिसका हिस्सा उसकी पत्नी पर न्यायगत होगा, जो आजीवन संपदा रखेगी, तथा उसकी मृत्यु पर यह उसके भाई एक पर न्यायगत होगी। सन 1972 में बी की विधवा ने अपने आधे हिस्से के संबंध में सी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया और उसके कब्जे में रखा। तत्पश्चात वह मर गई और ए सी के विरुद्ध कब्जे के लिए वाद दाखिल किया। क्या वाद अधिकृत किया जा सकता है? क्या इससे कोई अंतर पड़ेगा यदि बी निर्वसित मरा होता? कारण दीजिए। देखिए दो बातें हैं। एक तो पुरुष के वसीयत के बाद कह रहा है कि अगर जो निर्वसित मरता तो क्या होता, तब तो धारा 8 प्रिवेल करेगा इस क्वेश्चन के ऊपर कि धारा 8 जो है उत्तराधिकार अधिनियम जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, यदि कोई पुरुष मरता है बिना निर्वसियत किए हुए तो किस तरीके से न्यायगत होगा, तब तो विधवा को पूरा का पूरा संपत्ति मिल जाता है। लेकिन यदि किसी टर्म्स कंडीशन के साथ वसीयत कर दिया गया है तो वसीयत प्रभावी होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जो विधवा को मिला हुआ है संपत्ति, क्या वो उस अपने संपत्ति को किसी व्यक्ति को बेच सकती है कि नहीं बेच सकती है, या कितना उसका उपभोग कर सकती है। तो दो बातें इसमें कही गई हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन रिलेट करके है और को रिलेट करके इसका आंसर भी देना होगा। एक तो आप धारा 8 का वर्णन करेंगे और धारा 14 का वर्णन करेंगे। जो आखिरी इसका पैरा है इसमें ये कहा जाएगा कि यदि वसीयत नहीं किया होता तो फिर धारा 8 के तहत न्यागमन होगा उस संपत्ति में, और विधवा उसकी पूर्ण स्वामिनी होगी जो उसको मिलेगा संपत्ति, और उसको चाहे वो दान कर दे चाहे विक्रय कर दे, धारा 14 के उपधारा 1 के तहत उसकी पूर्ण स्वामिनी होगी। लेकिन जब धारा 14 को हम पढ़ते हैं एक स्त्री का संपत्ति के बारे में कि स्त्री धन क्या होता है, तो उसमें स्त्री धन में ये बताया गया है कि चाहे उसके विवाह के पूर्व या पश्चात या विवाह के दौरान या किसी समय किसी प्रकार से यदि उसकी संपत्ति मिलती है, उसको प्राप्त होता है, तो वो उसकी पूर्ण स्वामिनी होगी। ये धारा 14(1) में दिया गया है। लेकिन वहीं धारा 14 का जो 2 है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि यदि वो संपत्ति कहीं दान में प्राप्त किया गया है या किसी अन्य विलेख में कोई संपत्ति प्राप्त किया गया है, वसीयत के द्वारा प्राप्त किया गया है, या सिविल न्यायालय के किसी अंतर्गत कोई ऐसा आदेश किया गया है, आज्ञप्ति है, डिक्री है, उसके तहत प्राप्त किया गया है, या किसी पंचायत के माध्यम से उसको प्राप्त किया है, तो जो बातें उस वसीयत में, दान विलेख में या किसी आदेश या डिक्री के अधीन जो संपत्ति प्राप्त हुई है उसमें जो बातें कही गई होंगी उसके अधीन वो संपत्ति धारण करेगी।
अब चूंकि यहाँ पे क्या है कि इस वसीयत के माध्यम से बी संपत्ति प्राप्त करती है, न कि वरासत के माध्यम से प्राप्त करती है। और जब बी क्या नाम है कि वसीयत के माध्यम से प्राप्त करती है तो वो यहाँ धारा 14 का उपधारा 2 गवर्न होगा और उसी के अकॉर्डिंगली ये संपत्ति न्यायगत होगी। तो अब चूंकि इसने बेचा है संपत्ति तो बेचने का अधिकार इसको नहीं है, क्योंकि इसको लाइफ टाइम का ही इंटरेस्ट इसको दिया गया है ए द्वारा। तो अब इस कंडीशन में ये होगा कि जो इसका भाई है उस पूरे संपत्ति को उसको प्राप्त करने का हकदार होगा, क्योंकि वसीयत यहाँ प्रिवेल करेगा। वसीयत के द्वारा कोई संपत्ति यदि किसी व्यक्ति का पूर्ण स्वामी है और वह संपत्ति अपने वसीयत के द्वारा किसी व्यक्ति को देता है और धारा 14 में कोई महिला उस संपत्ति को वसीयत के माध्यम से पाती है और टर्म्स कंडीशन के साथ पाती है तो धारा 2 उसका लागू होगा। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है कि जो उसका भाई है उस संपत्ति को पाने का हकदार होगा, भले ही उस महिला ने संपत्ति को पार्ट में बेच दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6B पर। कह रहा है कि ए दिल्ली में बैंक में क्लर्क के रूप में कार्य करते हुए बी एक स्कूल अध्यापिका से उत्तर प्रदेश के मेरठ में विवाह करता है। विवाह के पश्चात ए यह चाहता है कि बी अपनी नौकरी छोड़ दे और दिल्ली में उसके साथ रहे, परंतु बी यह कहते हुए अपनी नौकरी छोड़ने से इनकार करती है कि उसे अपनी छुट्टियों के दौरान दिल्ली में उसके साथ रहने से कोई आपत्ति नहीं है और वह भी मेरठ में किसी समय उसके आने पर स्वागत करेगी। ए इस बात से सहमत नहीं होता है और यह आग्रह करता है कि विवाह के पश्चात बी को उसकी पत्नी होने के कारण उसके आदेशों का पालन करना है। ए बी के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए याचिका दाखिल करता है। क्या ए सफल होगा? निर्णय विधि के संदर्भ में व्याख्या करें। देखिए धारा 9 जो है हिंदू विवाह अधिनियम का धारा 9 उस पर आधारित है और उसमें ये बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति बिना कारण के अपने साहचर्य से परित्यक्त कर देता है तो दूसरे पक्षकार को अधिकार हो जाता है कि वो न्यायालय में पुनर्स्थापना जो वैवाहिक है कंजुगल राइट है उसके पुनर्स्थापना के लिए वाद दाखिल कर सकता है, पिटीशन दाखिल कर सकता है और उस पर न्यायालय निर्णय कर सकता है। लेकिन यहाँ जो कारण जो बात दिया गया है वो उचित कारण लगता है और उचित कारण यदि है उसमें दिया गया है कि यदि कोई उचित कारण विद्यमान है तो अपने साहचर्य से वो प्रत्यक्त कर सकता है। अब यहाँ जो कारण है ये बहुत ही उचित है, क्योंकि एक नौकरी पाना एक महिला का और सम्मानपूर्वक जीवन जीना उसके गरिमा के पक्ष में है और उसके अगेंस्ट यदि कोई शर्त रखी जाती है तो ये युक्त कारण के रूप में माना जाएगा कि ये साहचर्य से प्रत्यक्त कर सकती है। और इस बात को NR राधाकृष्णन बनाम धनलक्ष्मी के मामले में और मिर्चू लाल बनाम देवीबाई अय्यर 1977 राजस्थान के मामले में निर्णित किया गया था। और इसमें कहा गया है कि जहां पत्नी नौकरी में हो और पति बेरोजगार हो या पत्नी पति से ऊंची नौकरी में हो या दोनों अलग अलग जगह पर नौकरी कर रहे हो तो मात्र इस कारण से ही कि पत्नी अभित्यजन कर रही है या बिना युक्त कारण से अलग रह रही है तलाक देने या दाम्पत्य अधिकार की प्रस्तावना का आधार नहीं होगा और पति यह तर्क नहीं दे सकता कि पत्नी नौकरी छोड़कर उसके साथ रहे। ये एकदम परफेक्ट इस केस को इस क्वेश्चन पे बैठाया जा सकता है और इसके आंसर को दिया जा सकता है कि इसमें कहीं से भी पति सफल नहीं होगा, क्योंकि जो एलिगेशन उसका है वो एलिगेशन रीजनेबल नहीं है और इस केस में भी ये बात कही गई है, तो इस आधार पर वो उसका पिटीशन है रिजेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7A। कह रहा है कि मुस्लिम विधि में हिबा की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। आवश्यक शर्तें क्या हैं? किन परिस्थितियों में कब्जे के अंतरण की आवश्यकता से निर्मुक्ति दी जा सकती है? तो देखिए ये 3 क्वेश्चन कर रहा है। इसमें एक तो पूछ रहा है कि हिबा का अवधारणा क्या है, तो आप उसके बारे में लिख देंगे। इसमें मुल्ला का जो स्टेटमेंट है, बेली का है, अमीर अली का है, फैजी का है, इसका आप वर्णन कर देंगे। अब जैसे मुल्ला ने कहा था कि दान संपत्ति का एक ऐसा अंतरण है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बिना किसी विनियम के संपत्ति का कब्जा तुरंत दिया जाता है और इस अंतरिति द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाता है। बेली ने कहा था कि बिना किसी विनिमय के किसी विशिष्ट वस्तु में संपत्ति के अधिकार के दान के रूप में की गई है। अमीर अली ने कहा था कि हिबा एक बिना प्रतिफल के स्वेच्छापूर्ण अंतरण है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को या संपत्ति के तथ्य को दूसरे को इस भांति देता है कि दूसरा उसका स्वामी बन जाता है। हिबा को एक वादयांता बाउंटी है
जिसके द्वारा बिना प्रतिफल के किसी विनिर्दिष्ट वस्तु के स्वामित्व के अधिकार दिए जाते हैं। अब ये तो इन लोग का स्टेटमेंट रहा है, लेकिन जब आप मुस्लिम विधि में हिबा को देखेंगे तो उसमें दो तरह की अवधारणाएं पाई जाती हैं, एक हिबा बिल एवज और एक हिबा बिल शर्तुल एवज। हिबा बिल एवज का मतलब होता है कि जो हिबा किया जा रहा है उसके एवज में कुछ दिया जाएगा, यानी कि अदाता द्वारा दाता को कुछ न कुछ दिया जाएगा, तो वो हिबा बिल एवज होता है और ये मुस्लिम विधि में मान्य भी है। दूसरा कंडीशन है हिबा बिल ये शर्तुल एवज, यानी कि जो एवज में दिया जा रहा है उसके साथ कुछ शर्त भी लगाए जा रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन भी जो है क्या नाम है मुस्लिम विधि में मान्य है, क्योंकि जो हिंदू विधि का टीपीए है, टीपीए का जो धारा 122 से लेकर के 129 तक है, उसमें भी ये बातें कही गई हैं कि जो मुस्लिम विधि है वो यहाँ लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब ही वहाँ ये होता है कि इनके यहाँ जो हिबा बिल एवज है और हिबा बिल शर्तुल एवज है ये लागू होता है और ये अवधारणा है मुस्लिम विधि में, इसको आप लिख देंगे। दूसरा ये करें कि आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो शर्तों के बारे में आप इसको गिना सकते हैं कि 3 तरह की शर्तें हो सकती हैं। पहला है दान हिबा की घोषणा किया जाना चाहिए, दूसरा है दान की स्वीकृति होनी चाहिए और तीसरा दान की संपत्ति के कब्जे का परिधान होना चाहिए। ये तीनों आवश्यक शर्तें हैं, यदि पूरा होता है तो दान आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप इसको क्वेश्चन पूछा है कि इसी में ये बात कहा है कि किन परिस्थितियों में कब्जे के अंतरण की आवश्यकता से निर्मुक्ति दी जा सकती है। तो अब उसके लिए आपको जो कंडीशन है उसमें 4 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें कि उसको कब्जा देने की ज़रूरत नहीं है और वो दान मान्य हो जाता है। वो कंडीशन कौन है, जबकि दान दाता और दान ग्रहीता दान किए गए भवन में ही निवास करते हैं तो उसको कब्जा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पति पत्नी द्वारा पारस्परिक दान किया जा रहा है, मतलब पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को, तो उसमें भी कब्जे की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कर संरक्षक द्वारा पाल्य को किया गया दान है, तब भी ज़रूरत नहीं है। और चौथा कर जबकि विषय वस्तु पहले ही दान ग्रहीता के कब्जे में हो, मतलब यदि दान ग्रहीता है यानी अदाता है उसके ही कब्जे में यदि कोई संपत्ति है और उसका ओनर दाता है और वो उस संपत्ति को कर देता है तब भी उसको कब्जा देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी आप चाहें तो कह सकते हैं कि पिता पुत्र को कर सकता है, पुत्री को कर सकता है, उसमें भी कब्जा की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस प्रकार से इसका आंसर दिया जा सकता है। इसमें चाहें तो केस लॉ आप दे सकते हैं, गुलाम हुसैन कुतुबुद्दीन बनाम अब्दुल रशीद अब्दुल रजाक 2000 का मामला है। दूसरा आप इसमें क्वेश्चन केस लॉ दे सकते हैं, इमाविक हिमोद्दीन कुट्टी बनाम पाथु मुन्नी उमायों अनयार 1989। ये 2 केस दे करके चाहें तो पूर्ण कर सकते हैं, नहीं भी केस देंगे तो जो मैंने बताया है इसको आप लिख देते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7B देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मुस्लिम वसीयतों पर कौन से निर्बंधन आरोपित किए गए हैं। ए, एक मुस्लिम पुत्र, बी एक विधवा, सी और पौत्र डी को छोड़ते हुए मरता है। ए अपनी वसीयत के द्वारा संपदा का 1/3 वसीयत डी को करता है। बी और सी डी के पक्ष में वसीयत करने के लिए सहमति नहीं देते, क्या यह वसीयत वैध है। देखिए यहाँ ये कहीं नहीं लिख रहा है कि वो जो मुस्लिम है वो शिया विधि के शिया शाखा का है कि सुन्नी शाखा का है, क्योंकि दोनों में अलग अलग धारणा है। सुन्नी शाखा में ये चाहे उत्तराधिकार को 1/3 हो या किसी भी स्थिति की संपत्ति हो, वो बिना उनके जो उत्तराधिकारी हैं उसके सहमति के वैध नहीं होता है। जबकि शिया विधि में ऐसा है कि कोई व्यक्ति 1/3 संपत्ति का दान चाहे तो अपने किसी उत्तराधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को कर सकता है और उसके लिए कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि वो शिया विधि से शासित है कि सुन्नी विधि से। तो पहला तो ये आपको दिग्भ्रमित करने वाला है। तो आप ये जब चूँकि मेंस लिख रहे हैं तो अब इसका आंसर आप एनालिसिस करके लिख सकते हैं कि चूँकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है इसलिए आंसर सटीक देना संभव नहीं है और इसका व्याख्या कर दीजिए। दूसरी बात ये कह रहा है कि यदि कोई वसीयत किया भी जाता है 1/3 से अधिक किसी को, तो उसमें अपने जो है उत्तराधिकारी हैं उनसे सहमति लेना जरूरी है, या उत्तराधिकारियों को ही किया जा रहा है तो सहमति लेना जरूरी है। अब चूंकि इसमें जो बात कही गई है कि उसने अपनी संपत्ति पौत्र डी को किया है, तो पौत्र जो होता है वो मरते वक्त उत्तराधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है और इस कारण से यदि भी देखा जाए तो किसी तीसरे व्यक्ति को किया जाता है
तो वो वैध होता है। अब चूंकि इसमें जो आंसर दिया है वो डी को अवैध बताया है, नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो डी है वो पौत्र है, और पौत्र मरते वक्त उत्तराधिकार के श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसको वसीयत किया गया, वैध होगा। बाकी के किसी और को किया गया होता उत्तराधिकार को तो वो अवैध होता, अगर जो उसमें भी जो दो कंडीशन दिए हैं कि सिया ने किया है कि सुन्नी द्वारा किया गया है। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इसलिए इसके एनालिसिस करके आप उत्तर लिख सकते हैं। अब उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ये कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं से संबंधित प्रावधानों का उनके उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के साथ वर्णन कीजिए। अब देखिए ये बहुत लंबा क्वेश्चन बना दिया है, और ये क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 243 डी और अनुच्छेद 243 टी पर आधारित है। इसमें महिलाओं से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में बताता है। दूसरा है आपका अनुसूचित जातियों जनजाति से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 15(4) है, अनुच्छेद 15(5) है, अनुच्छेद 16(4) है, अनुच्छेद 16(4)A है, अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 243 डी और 243 टी में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। पुनः अनुच्छेद 330(1) और 332(1) में भी बात कही गई है आरक्षण से संबंधित। उसके बाद अनुच्छेद 335 में उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 338 और 338A में बात कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 275 और 164 में बात कही गई है अनुसूचित जातियों जनजाति से संबंधित प्रावधान। पिछड़े वर्गों के लिए जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 15(4) है, 16(4) है, अनुच्छेद 243 डी और अनुच्छेद 243 टी है, और अनुच्छेद 243 में जो बात कही गई है उसका आप आंसर करके दो लाइन करके आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और ये इससे अधिक आप लिखने का आपको मौका भी नहीं मिलेगा, यानी कि जो जो अनुच्छेद है रिलेट करके आप उसको दो लाइन दे सकते हैं कि इसमें ये कहा गया है, इसमें ये कहा गया है, इससे आपका आंसर पूर्ण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि पीड़ितों के मुआवजे के लिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन भारत के मानवीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित किसी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें सीधे सीधे आप दिल्ली डेमोक्रेटिक वर्किंग वुमेन्स फोरम बनाम भारत संघ का जो मामला है उसका आप वर्णन कर सकते हैं और दो लाइन में, और उसके बाद आप इसके बाद चाहें तो इसमें जो बातें कही गई हैं अन्य केसों में, अब जैसे चिकित्सा का अधिकार बताया गया था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में, उसका दो लाइन में आप वर्णन कर सकते हैं। पुनः आहार पाने का अधिकार PUCAM बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया था, इसका दो लाइन में वर्णन कर सकते हैं। पुनः निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार MM हस्काट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बताया गया था, उसका दो लाइन का वर्णन कर देंगे। इसी प्रकार शीघ्र परीक्षण का अधिकार है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। आश्रय का अधिकार चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है। बलात्कार से पीड़ित महिला का अंतरिम प्रतिकर पाने का अधिकार बोधिसत्व गौतम बनाम सुभाष चक्रवर्ती का मामला है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन का है। श्रमजीवी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण विशाखा बनाम राजस्थान राज्य है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य का है। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य है। अवैध गिरफ्तारी तथा पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार जोगिंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का है। भूख से पीड़ित व्यक्ति को खाद्य सामग्री मुक्त पाने का अधिकार PUCL बनाम भारत संघ का है। स्कूल बसों में सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार स्वप्न कुमार शाह का मामला है। बच्चा जन्म देने या न देने का अधिकार सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन का है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर दो लाइन लिख करके इन केसों का वर्णन करके आप दे सकते हैं। पुनः क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इस 2009 का जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसका आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा भारतीय संविधान के निर्मातागण यह महसूस करते थे कि आपातकाल में केंद्र को संपूर्ण देश में प्रशासन के लिए तथा विधायन के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और निर्देशित करने के लिए अभिभावी शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए स्पष्ट करिए। ये सीधे सीधे अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक का वर्णन करना है। 3 तरह के आपको आपात बंद का वर्णन कर देना है जो धारा 352 में बताए गए हैं, 356 में बताए गए हैं, 360 में बताए गए हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है, दो लाइन आप गिना करके आपको इसको लिखना है कि जो 352 की जो आपात स्थिति होती है उसमें 1 महीने का समय होता है, बाकी के अन्य मामले में 2 महीने का है। पुनः जब 356 की बात आप करेंगे तो उसमें बता सकते हैं कि 6 महीने का एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 3 साल से अधिक नहीं हो सकता है। पुनः ये भी आप बता देंगे कि यदि 1 साल से ऊपर का कोई बढ़ाना है और उसमें जब तक चुनाव आयोग द्वारा इस प्रकार का
वो नहीं मिल जाता प्रमाण पत्र कि चुनाव संभव नहीं है, तब तक उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। उसके परिणाम को बताएंगे कि इसका परिणाम क्या होता है, जो अनुच्छेद 353 में है या 354 में जो बातें कही गई हैं। अब इसके बाद चाहें तो आप 358 और 359 का भी वर्णन कर सकते हैं, साथ में आप 365 का भी वर्णन कर सकते हैं, अनुच्छेद 365 है। इस तरीके से इसका आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। और इसमें केस लॉ वगैरह चाहे तो माखन सिंह बनाम पंजाब राज है या बेरोजगारी का मामला है, तो इस तरीके का आप 2-3 केसों का आप चाहें तो वर्णन करके आप इसका आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो सन 2009 का ये रहा विशेष परीक्षा का, उसका विधि प्रश्न पत्र प्रथम समाप्त होता है। अब दूसरा जो है इसका प्रक्रिया और साक्ष्य का विधि प्रश्न द्वितीय, इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी बातें हैं आप लोग को ज़रूर समझ में आई होंगी। और आप लोग कमेंट्री भी पढ़िएगा, साथ में जो रिलेवेंट हमने धारा या अनुच्छेद बताया उसको भी आप लोग देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।